नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जिन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में देखकर आपको लगता है कि शायद इस क्वेश्चन का तो आंसर कभी निकलेगा ही नहीं, लेकिन सेकंड्स के अंदर आप उन क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे मेरी बताई हुई ट्रिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रही हूँ स्क्रीन पर। दिस इज योर क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, ये दिया हुआ है और कहाँ तक दिया हुआ है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, लेकिन वहां पर आपके पास स्क्वायर रूट था यानी वर्गमूल था, पावर 1/2 थी। यहाँ पर आपके पास पावर जो है वो 1/3। ये सबको पता है कि ये जो इस तरह के साइन के आगे यहाँ पर पावर लिखी होती है, जो नंबर लिखा होता है वही पावर होती है। इसका मतलब यहाँ पर पावर है 1/3, वहां पर पावर थी 1/2। आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं बताती हूँ क्वेश्चन को। देखिए मैंने कहा था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं आपके पास और ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक चलते हो, ध्यान दीजिएगा, तो इसका आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ सॉल्व नहीं करना, इसका आंसर सीधा वो नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, उसी ट्रिक से आपको अब आगे के क्वेश्चन में बता रही हूँ। यहाँ पर वर्गमूल था यानी पावर 1/2 थी यहाँ पर आपके पास। अब जो नंबर मैं लिख रही हूँ दोस्तों, उसकी जो पावर है आपके पास वो 1/2 ना होकर क्या है आपके पास 1/3 है। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप कहेंगे इसका आंसर भी 4 हो जाना चाहिए जो नंबर है। नहीं, ट्रिक क्या है वो देखिए। आपके पास जो नंबर है वो तो आएगा ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो नंबर है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसकी पावर यानी उसकी जो घात होती है, ट्रिक उसमें है। वो घात कैसे डिसाइड की जाती है, कैसे पता लगता है कि ऊपर पावर क्या होगी, वो यहाँ से पता लगता है। जो यहाँ पर नंबर है, नंबर यहाँ पर 3 है, ध्यान दीजिएगा, नंबर यहाँ पर 3 है यानी 1/3 है ना, तो 1 तो आएगा ही आएगा, पावर 1 में ही आएगी, लेकिन इससे कम आएगी। अगर यहाँ पर 4 होता तो क्या लिखते, 1/4 - 1। अगर यहाँ पर 5 होता तो 1/5 - 1। तो इस क्वेश्चन के आंसर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पता है ना 4 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 4 को 2 की पावर में लिख लो, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 2। तो ये ट्रिक है आपके पास कि अगर आपको इनफाइनाइट तक क्वेश्चन दे रखा है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपके पास आपको देखना है कि रूट के साथ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। पहले जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसकी 1 में पावर बनाएंगे, और वो पावर कैसे डिसाइड की जाती है, इस नंबर से एक कम, ये आपके पास हो जाएगा आंसर। लेकिन क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा और ट्रिकी बना दिया जाता है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया जाता है, ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आपको एक एक पार्ट समझा रही हूँ। पहले मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट समझा दिया आपको। अब देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है। अगर ये आपके पास इक्वल्स टू है 32 की पावर n, क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये इसके बराबर है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बन गया क्वेश्चन टिपिकल। अब इसको देख के तो सर घूम रहा है हमारा, चकरा रहा है सर कि अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा। अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से, अपने बेसिक मेथड से करते हैं तो 1 पेज का क्वेश्चन है, ये 1 पेज में क्वेश्चन सोल्व होता है। लेकिन क्योंकि वीडियो आपके पास ट्रिक्स का, लॉजिक का और मैजिक का है, तो आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसकी ट्रिक बता चुकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले इसी की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 जो नंबर है वो एज इट इज 1 इस नंबर से एक कम यानी 3 - 1, और यहाँ पर देखिए ये है आपके पास 32 की घात की पावर n। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, तो इस 2 से ये 2 कट गया, और 32 को भी अगर हमें 2 की पावर में ही लिखना है तो क्या होता है, 32 कब आता है, जब 2 को 5 बार गुना किया जाता है, यानी 2 की पावर 5 और उसकी पावर क्या हो गई n। अब ये जो आपके पास मैं ये फॉर्मूले लिखा रही हूँ ना, ये आपके पास क्या है, इनको कहते हैं लॉ ऑफ सर्ड एंड लॉ ऑफ इंडीज। ठीक है, जो घात के फॉर्मूले होते हैं वो आपके पास है, ये फॉर्मूले जिनको यहाँ पर यूज किया जा रहा है
क्या होता है, अगर आपके पास नंबर में पावर की पावर होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर 5 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5n। तो यहाँ तो 2 की पावर 1 आ गया दोस्तों, और यहाँ पर 2 की पावर आ गया भाई 5n। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, n की चाहिए। जब आपके पास इक्वल टू का साइन हो और दोनों साइड आपके पास बेस, इसको बेस कहेंगे, इस नंबर की पावर है ना, तो आपके पास बेस बराबर है तो पावर भी बराबर क्यों हो जाती है भाई। इक्वल टू का मतलब ही क्या होता है कि दोनों साइड नंबर बराबर होना चाहिए। अब नंबर को बराबर बनाने के लिए ये वाले नंबर तो बराबर दे ही रखे हैं, तो अगर हम ये भी बराबर बना दे तो क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें तो कोई आपके पास कोई बहुत बड़ा मैजिक है नहीं। तो अब क्या करें, बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया भाई 5n इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 को उधर ले जाइए, n की वैल्यू आ गई आपके पास 1/5। तो ये है आपके पास क्वेश्चन। क्लियर हो गया। जितनी देर में ये बेसिक मेथड से क्वेश्चन होगा उसके आधे से भी आधे समय में आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में, बैंक के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, डीएसएसबी के एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन एक मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, इसी टाइप का अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब देखिए, आपको ना क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या स्क्रीन पर लिख रही हूं। आपके पास क्वेश्चन है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और अब आपको दे दिया 49, और उसकी पावर कितनी दे दी है दोस्तों, n दे दी है पावर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन अब आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, सेम वही प्रोसीजर जो पहले लगाया। नंबर रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक है तो नंबर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इसकी पावर बनानी है, पावर 1 अपॉन में बनेगी यहाँ पे जो नंबर है उससे एक कम, तो 5 - 1। क्लियर सबको। वहां पर आपके पास हो गया 49 की पावर n। अब कह क्या रहा है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, दे रखी है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी ही आएगी। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो भाई इक्वल बनाते हैं। अब यहाँ पर तो आ गया आपके पास 7 की पावर 1/4, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, 49 को अगर 7 में ही तोड़ लेते हैं तो 7 × 7 यानी 7 की पावर 2 और उसकी पावर n। अब पावर की पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 7 की पावर 1/4 और ये आ गया 7 की पावर 2n। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई ये बराबर है तो नीचे के बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होंगी, तो ये आ गया दोस्तों 1/4 इज इक्वल टू 2n। तो यहां से आपको निकालना है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू आएगी आपके पास 1/8। अब क्लियर हो गया सबको कि किस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जरूर एग्जाम्स में आते हैं, तो बहुत ध्यान से और बहुत सूझबूझ के साथ हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको कहना चाहूंगी, हर जगह हर टाइप के क्वेश्चन को करने की 5-5 7-7 ट्रिक्स मत देखिए। एक टाइप के क्वेश्चन को करने की सिर्फ एक ही ट्रिक देखिए और उस ट्रिक को ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके पास एक अलग टाइप लेके आ रही हूं आपके पास, और वो टाइप आपके पास किस तरह से है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप है आपके पास, अब मैंने क्वेश्चन लिखा ये x इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन कोचिंग सेंटर की बुक्स में तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन कोचिंग सेंटर में सर नहीं कराएंगे ये क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आगे पीछे वाले करा देते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को कराने से वो भी बच जाते हैं, सोचते बच्चे अपने आप ही कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको करने का मेथड भी थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो मेथड क्या है वो बताती हूँ। अगर ये ऐसे ना होता तो आपको ये देखकर कुछ समझ में आ रहा है, इस टाइप की टाइप में करा चुकी हूँ, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा चेंज और आ गया है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका बचे। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं क्या बताती थी आपको कि जो नंबर दे रखा है उसके फैक्टर्स बनाओ और उनका डिफरेंस रूट के बाहर दिए हुए नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दोस्तों जो नंबर दे रखे हैं उनके फैक्टर ही नहीं बनेंगे ऐसे। 1 का ऐसा फैक्टर बन सकता है कि उसका डिफरेंस 1 आ जाए। 1 का फैक्टर होता है 1 और 1। क्या होते हैं भाई 1 के फैक्टर? 1 और 1, लेकिन इनका डिफरेंस तो दोस्तों 0 होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा इसका फैक्टर।
तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपके पास वो नंबर ही ना दे रखा हो, जिसके फैक्टर्स हम बना सके और जिनका डिफरेंस 1 2 3 आ जाए, जो भी रूट के बाहर नंबर दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, बीच में प्लस का साइन है और नंबर के फैक्टर्स नहीं बन रहे। क्या समझा रही हूं, कौन सी टाइप है? हर टाइप की एक ही ट्रिक कीजिएगा दोस्तों, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और हर ट्रिक में महारत हासिल कर लोगे आप। लेकिन क्या होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन के आप 10-15 जगह से ट्रिक ले लेते हैं, सब अलग अलग कुछ ना कुछ बताते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है और एक भी ट्रिक सोल्व नहीं कर पाते। अब देखिए, आपको मैं क्या ट्रिक बता रही हूँ, क्या आपको बता रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन है, इनफाइनाइट तक है, नंबर रिपीट हो रहा है और बीच में प्लस का साइन है, लेकिन इन नंबर्स के फैक्टर नहीं बन रहे। समझ में आ रहा है, यानी इन नंबर्स के फैक्टर इस तरह से नहीं बन रहे कि उनका डिफरेंस हमारे पास जो नंबर यहां पर होता है उसके इक्वल आए। तो इन क्वेश्चंस को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस का साइन है तो इससे बड़ा नंबर देखेंगे, इससे बड़ा ऐसा नंबर देखेंगे जिसके फैक्टर बने और उन फैक्टर्स का डिफरेंस 1 हो, क्योंकि यहां पर तो 1 ही है ना। ठीक है, तो हम देखेंगे इससे, अब देखिए 1, अब भाई 1 से बड़ा, क्योंकि प्लस का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ रहा है। अब 1 से बड़ा नंबर क्या है, 2, 2 के फैक्टर्स निकाल के देखिए, 2 1 जा 2 और 2 - 1 कितना होता है, 1। ठीक है, तो आपके पास 1 से बड़ा नंबर क्या है, 2 है। अब आपके पास 1 से बड़ा नंबर 2 है और उसके फैक्टर क्या है दोस्तों, 1 और 2, बस यही आंसर है आपके पास। यहाँ पर आंसर 1 नहीं आएंगे, यहाँ पर आंसर 2 आएंगे। तो अगर x की वैल्यू इसके बराबर है तो x क्या होगा, x का मान, x की वैल्यू किन किन के बीच में आएगी, इनके बीच में आएगी दोस्तों, जो भी 2 के फैक्टर होंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1 छोटा वाला फैक्टर पहले, लेस देन x इज लेस देन 2, यानी x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगी। ये ऑप्शन ठीक होगा आपके पास। जो 4 ऑप्शन मिलेंगी इस तरह से मिलेंगी आपको इन क्वेश्चंस की, तो आंसर आएगा ये, है ना मैजिकल ट्रिक। इससे इजी क्या हो सकता है, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपने क्वेश्चन बता दिया कि x की वैल्यू किन नंबर्स के बीच में आएगी। समझ में आ रहा है। चलिए इसी टाइप का और क्वेश्चन लेती हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन बताती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, आपके पास है 5 + 5 और ये गया आपके पास इनफाइनाइट तक। अब पूछ रहा है x की वैल्यू बताइए क्या होगा। हमने चेक किया भाई, प्लस का साइन है, इनफाइनाइट तक है, लेकिन नंबर ऐसा दे दिया कि उसके फैक्टर्स इस तरह से नहीं बन रहे कि उनका डिफरेंस 1 आ जाए। तो क्या करें, प्लस का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, अगर बढ़ना ही है हमें तो 5 से आगे बढ़ेंगे। अब 5 से आगे ऐसा नंबर देखेंगे जिसके फैक्टर्स बने और उन फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आ जाए। तो दोस्तों 5 से अगला नंबर क्या होता है, 6। अब 6 के फैक्टर बना के देखे हमने, 2 3 जा 6 और 3 - 2 दोनों का डिफरेंस भी कितना आ गया, 1। बस यही आपके पास आंसर आ गया, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3, यानी x की वैल्यू किन के बीच में आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी। अब समझ में आया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन आपको लेकर बताती हूं, देखिएगा कैसे करना है दोस्तों। अब आपके पास क्वेश्चन है 7 + √7 और वही इनफाइनाइट तक। अब देखिए आपको क्या करना है, 7 से बड़ा नंबर लेना है दोस्तों। 7 से बड़ा नंबर, अब देखिए ऐसा जिनके फैक्टर्स बन सके और उनका डिफरेंस भी क्या है, 1। तो देखिए 7 से अगला क्या होता है, 8। 7 से आगे लिया 8, बट 8 के फैक्टर तो या तो 8 1 जा 8 आएगा या आपके पास 4 2 जा 8 आएगा। इनका डिफरेंस तो नहीं हुआ तो 8 से आगे क्या लेंगे, 9। अब 9 के फैक्टर बनाए, 9 1 जा 9 या 3 3 जा 9, इनका डिफरेंस भी 1 नहीं आ रहा फैक्टर्स का। उसके बाद लिया 10, ठीक है, अब 10 का फैक्टर बनाया, उसका भी 5 2 जा 10, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, कोई बात नहीं भाई, आगे लेंगे और भी तो है। 11 तो प्राइम नंबर है, 11 और 1 ही आएगा इसका फैक्टर, तो ये भी नहीं आया। अब लिया हमने 12, ध्यान दीजिएगा, 7 के बाद लिया 12, सब चेक किया है हमने। 12 के फैक्टर बनाए तो वो बन गए दोस्तों 4 और 3। बस हमारी जो खोज थी वो खत्म हो गई। 12 के फैक्टर आ गए 4 और 3 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास,
1 है, तो आपके पास यही वो नंबर है जो हमें लेकर चलना है। तो x की वैल्यू किन किन के बीच में आएगी, 3 और 4 के। तो आंसर क्या होएगा, छोटे वाला पहले, 3 इज लेस देन x इज लेस देन 4, यानी x की वैल्यू आएगी 3 और 4 के बीच में। ये सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो क्या करना है, माइंड में क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हमें ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कहाँ तक जाना है। आपको उस नंबर तक जाना है जिस नंबर के फैक्टर्स का डिफरेंस 1 ना आ जाए, जब हम प्लस की बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम अगर माइनस हो जाए तो क्या करें, कोई बात नहीं, माइनस वाला भी आपको समझा रही हूँ कि अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, तो भाई पीछे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 7, सॉरी माइनस का लेके चले 7, 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में नंबर रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है और बीच में माइनस का साइन है, लेकिन आपके पास जो नंबर है उसके फैक्टर्स तो ऐसे नहीं बन रहे जिनका डिफरेंस आपके पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो कोई बात नहीं, इससे पीछे के नंबर, अब ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव है तो पीछे चलेंगे, पॉजिटिव होता तो आगे बढ़ जाते। अब 7 से पीछे क्या होता है भाई, 6 चेक कीजिए, 6 चेक किया तो फैक्टर क्या है, 3 और 2, बस अब कुछ नहीं करना, 6 आपके पास वो नंबर आ गया। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा x जो है वो 2 और 3 के बीच में क्या करेगा, लाई। तो अब आपको समझ में आ गया, अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है तो पीछे की तरफ नंबर ढूंढेंगे जिसके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 हो और वही आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर प्लस दे रखा है तो आगे की तरफ नंबर ढूंढेंगे जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 हो और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस की जो लास्ट टाइप है और जो आपके पास एक फॉर्मूले से सॉल्व होगी। अब तक प्लस के कर लिए, सब प्लस के, सब माइनस के, मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा दे दे कि एक प्लस का हो और एक माइनस का, देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या करें अब हम। अब इन क्वेश्चंस में ना प्लस वाली ट्रिक लगेगी, ना माइनस वाली ट्रिक लगेगी, ना मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगेगी। तो कौन सी ट्रिक लगेगी, इसके अंदर दोस्तों आपके पास एक फॉर्मूला लगेगा। उस फॉर्मूले को लिखेंगे हम स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में और सब अक्षर तो समझ में आ गए मैडम, लेकिन ये ए क्या है, ए आपके पास वो है भाई जो क्वेश्चन में नंबर रिपीट हो रहा है, समझ में आ गया। ए क्या है आपके पास, ए वो नंबर है जो आपके पास क्वेश्चन में रिपीट होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपके पास क्वेश्चन में एक प्लस एक माइनस का आए, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ए की जगह 4 रख दिया, माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, आपके पास 16 माइनस 3 आपके पास कितना हो जाएगा, इसके अंदर 4 4 जा आपके पास 16 हो जाएगा, 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया सबको कि किस तरह से हमें इनको करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं जिसको हमें करना है। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, देखिए ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस की जितनी भी टाइप्स थी वो सब टाइप्स मैंने अपने इन वीडियोस में कवर कर ली हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं हर कंपटीशन, HTET हो, CTET हो, बैंक के हो आपके पास, या फिर आपके पास रेलवे के एग्जाम हो, सब में आते हैं। अब इसमें भी वही एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, क्या फॉर्मूला बताया था, 4a माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और a क्या होता है, वो नंबर जो क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। रखिए वैल्यूज, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 20, 4 5 जा 20, 20 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो और दोस्त हैं उनके पास भी ये सभी ट्रिक्स एक ईजी वे में और एक इंटरेस्टिंग वे में पहुंच सके। धन्यवाद।